हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ शोशिरो लैब में काइजू नंबर 10 की बची कुची बॉडी को देखने चला जाता है। और वो काइजू नंबर 10 इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी 5.7 फर्टिट्यूड की एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इससे किसी को भी डर नहीं लग रहा, और अगर तुमने इसे दोबारा से किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम बाकियों से अलग हो। काश मैं उस टाइम जीत गया होता और मैं तुम्हें खा जाता। मैं यहाँ पर पुरानी बातों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे काइजू नंबर 9 के बारे में जानकारी चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा क्रिएटर ही तो है। पर इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरे साथ लड़ाई लड़ो। माफ कर देना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो तुम्हें रिकवर करना नामुमकिन है। मैं ये चीज़ जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम मेरी बॉडी को एक वेपन में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद तुम मुझे इक्विप कर लेना, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर सकूं। तब कनोमी ऐसा करने से शोशिरो को रोकने लगती है, क्योंकि अभी तक किसी भी इंटेलिजेंट काइजू को वेपन में कन्वर्ट नहीं किया गया होता, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता होता कि इसका क्या असर होगा। तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई सच में बहुत ज्यादा मजेदार थी। अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आया था। मुझसे झूठ मत कहो, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हें लड़ाई में बहुत मजा आ रहा था। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो, तो इसलिए मुझे पता है कि तुम यह समझ सकते हो कि जब कोई तुम्हें कड़ी टक्कर देता है तो उसके साथ लड़ने में कितना मजा आता है। तब शोशिरो लैब से बाहर चला जाता है और कनोमी को बताने लगता है कि वह बहुत ज्यादा डर गया है, जिस वजह से वह उसे इक्विप नहीं करेगा। पर इन सब के बावजूद भी शोशिरो उसके साथ लड़ना चाह रहा होता है, और ऊपर से उन्हें काइजू नंबर 9 के बारे में जानना भी है, तो इसलिए शोशिरो को उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा। तब शोशिरो इस चीज के लिए हाँ कह देता है, और मीना भी इस बात के लिए मान जाती है, जिसके बारे में शोशिरो काइजू नंबर 10 को बता देता है और उससे वादा करता है कि वेपन बनने के बाद काइजू नंबर 10 उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। तब यहाँ किकोरू और काफका को पता लग जाता है कि शोशिरो काजू नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए वहां पर आ रहा है। तब काफका यह सोचने लगता है कि उसे अभी भी शोशिरो से इस बात की माफी मांगनी है कि उसने उनसे अपने काइजू होने का सच छुपाए रखा। तब इजी गैन के बारे में पूछने लगता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि गैन प्लाटून लीडर्स के साथ कहीं गया हुआ है, वैसे ही उसे एहसास हो जाता है कि वह सभी लोग थर्ड डिवीजन से मिलने गए हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं। तब यहाँ ज्ञान कहता है, शशि, आखिरकार तुम्हें मेरी टेरिटरी में आने के लिए किसने अलाउ किया? तब शशि कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कैप्टन गैन हमें खुद रिसीव करने आए हैं। और हाँ, मुझे यहाँ आने की परमिशन उस पर्सन ने दी है जो तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब गैन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और इस बेस के अंदर बाउल कट और छोटी आंखों वाले बंदे मना है, और तुम्हारे पास तो दोनों ही हैं। तले दफा हो जाओ। तब शोशिरो कहता है, तो तुम उस चीज को लेकर अभी भी नाराज हो कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान छोटे काजूस के किल में तुम्हें हरा दिया था। तब ये बात गैंग के दिल पे लग जाती है, और हम देखते हैं फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीज ऐसी चीजों को लेकर आपस में बहस करना स्टार्ट कर देती है। तब गैंग सबके सामने यह ऐलान कर देता है कि उस जीत के टाइटल के अलावा उसके पास बाकी सारे टाइटल्स हैं। पर तभी शोशिरो उसे याद दिलाता है कि मीना के पास भी लॉन्ग रेंज में फायर करने का टाइटल है, जो बात फिर से सीधा गन के दिल पे लगती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है। पर तभी इजी आकर उसे चुप करा देता है, और उसके आते ही सभी लोग डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तब यहाँ काजू नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट लोग इकट्ठे हुए होते हैं, और वहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के कैप्टन्स के बीच में बहस चल रही होती है। तब फोर्थ डिवीजन का कैप्टन उस बहस को बंद करवाने लगता है, पर बेचारा दारू पीने के चक्कर में खुद ही फंस जाता है। तब शोशिरो अपनी स्पीच को स्टार्ट कर देता है। हमारे पास काइजू नंबर 9 के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन है, और उससे हमें यह पता चलता है कि काइजू नंबर 9 को एक अकेली डिवीजन नहीं रोक सकती, और इसके बारे में हमें काइजू नंबर 10 ने बताया है, और उसने यह भी बताया कि उसे काइजू नंबर 9 ने ही बनाया है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काइजू नंबर 9 पहला ऐसा काइजू है जिसके पास नए ताकतवर काइजूस को बनाने की ताकत है, और नंबर 10 ने यह भी बताया कि वो बस एक प्रोटोटाइप था, और उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज अब भी आने वाली है। इस टाइम जापान की डिफेंस एफ एक टाइम पर सिर्फ 5 पावरफुल काइजूस से LDDDH सकती है, और अगर उनमें से कोई भी काइजूस 94 से ज्यादा का हुआ
तो फिर ये नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए अगर काइजू नंबर 9 ने और भी ज्यादा ताकतवर काइजूस को क्रिएट किया तो हम लोग अकेले उन्हें नहीं हरा सकते, और उसके बाद यह कंट्री भी तबाह हो सकती है। तो जुगो शशि से पूछने लगता है कि क्या यह इंफॉर्मेशन सच में करेक्ट है, जिस वजह से शोशिरो उसे पिछले 10 साल का डाटा दिखाता है और उससे उन्हें पता चलता है कि इस बार पहले की एवरेज 42.6 से लेवल 42.4.8 तक पहुंच गया है, जो इस बात का सबूत है कि काइजू नंबर 10 सच कह रहा है। हम लोग नहीं जानते कि काइजूस कैसे आए हैं, पर जो उसके ऊपर सबसे ज्यादा सही थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग टेक्टोनिक फोर्स की वजह से जो बहुत बड़ी एनर्जी निकली थी, उसे जियोलॉजिकल मटेरियल्स पर असर किया है, जिस वजह से काइजूस क्रिएट हुए हैं। और हमें यह लगता है कि काइजू नंबर 9 भी उसी प्रोसेस में इंटरफेयर करके न्यू काइजूस को क्रिएट कर रहा है। हमें नहीं पता कि इस टाइम काइजू नंबर 9 कहाँ पर है, पर उसे अगर मल्टीपल डाई काजूस को बनाने के लिए ताकत चाहिए, तो वो पक्का कहीं ना कहीं फिलीपींस और यूरेशियन प्लेयर्स के बीच में ही कहीं होगा, और वहां तक हम लोग पहुंच भी सकते हैं, पर वहां तक पहुंचने में हमें बहुत साल लग जाएंगे। तो फिर हम लोग तब तक वेट करेंगे जब तक काइजू नंबर 9 खुद हमला नहीं कर देता। तब मीना कहती है काइजू नंबर 10 ने यह भी कहा था कि काइजू नंबर 9 जिसे भी ऑब्जॉर्व कर लेता है वो उसकी मेमोरीज को देख सकता है। इसका मतलब उसके पास डायरेक्टर इसाओ की सारी मेमोरीज हैं, और वो जानता है कि इस टाइम जब पावर डिफेंस फोर्स के पास कितनी पावर है। तो शोशिरो इससे निपटने का एक आइडिया देता है, जिसमें वो न्यू कमर्स को ट्रेन करने के लिए कहता है, क्योंकि वही लोग इकलौते ऐसे होते हैं जिनके बारे में डायरेक्टर ईसाऊ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसलिए अगर उन्हें लड़ाई जीतनी है तो उन्हें न्यू जनरेशन को अच्छे से तैयार करना होगा। तमीना वेपन नंबर 6 को यूज करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह वेपन सबसे ताकतवर काइजू काइजू नंबर 6 से बना होता है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। पर तभी मीना सबको बताती है कि उन्हें एक पर्सन मिल चुका है जो कि नंबर 6 वेपन के साथ कंपैटिबल है, और उसका नाम रेनो है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। तब जुगो यह सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टाइम रेनो उसी की डिवीजन में ट्रेनिंग करने आया होता है, और वह ये खबर सुनकर दारू पीने लगता है। पर उसकी वाइस कैप्टन टोको उसे ऐसा करने से रोक देती है। काइजू नंबर 6 सच में बहुत ताकतवर था, क्योंकि उसका फोर्टिट्यूड सिर्फ 9.6 ही नहीं था, बल्कि जब वह जागा था तो उसने बहुत सारे काइजूस से हम पर हमला किया था, और वह सच में काइजूस का किंग था। डायरेक्टर साउक की वाइफ कैप्टन हिकारी ने डिवीजन्स के साथ मिलकर उसके साथ लड़ाई की थी, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस दिन बहुत सारी जाने गई थी। तब उस दिन बहुत अजीब स्नोफॉल भी हो रही थी, जिस वजह से सभी को याद है कि वह दिन कितना मनहूस था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब हम किसी बच्चे को उस नंबर 6 के वेपन को यूज करने पर मजबूर कर रहे हैं। तब रेनो जुगो से मिलने आ जाता है, और उसे यह पता लग जाता है कि उसे काइजू नंबर 6 के वेपन के साथ जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। पर तब जुगो उसे बताता है कि किसी भी नंबर वेपन को इस्तेमाल करने से बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि रिटायर होने से पहले ही मर गए हैं। तो इसीलिए जुगो रेनो को यह सलाह देता है कि उसे काइजो नंबर 6 के वेपन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेपन सबसे ज्यादा खतरनाक है। टैरेनो रनिंग करने चला जाता है। मैंने सुना कि काफ का डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर अपनी काइजू नंबर 8 की पावर से काइजू नंबर 9 का सामना करेगा। तो फिर आखिरकार उनके ड्रीम्स का क्या हुआ? आखिरकार उन्हें कौन बचाएगा? तब रेनो को काइजू 6 के वेपन को ट्राई करने के लिए कहा जाता है, और उसे सिर्फ उस वेपन की आर्म्स ही दी जाती है। तब जुगो इसके बारे में रेनो से पूछने लगता है, और रेनो इसके लिए पूरी तरह से तैयार होता है, जिस वजह से वह सभी लोग उस वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं। तब एकदम से रेनो के अंदर पावर फ्लो करने लगती है, और रेनो को लगने लगता है कि उसकी पावर खत्म हो रही है, और वह फिर भी हार नहीं मान रहा होता। तब वह वेपन रेनो के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे अपने सामने काइजू नंबर 6 दिखाई देता है, और वह अचानक से बेहोश हो जाता है। अब मुझे समझ में आया कि काफ का हर टाइम किस चीज को रोकने की कोशिश करता है। तब यहाँ थोड़े टाइम बाद रेनो को होश आ जाता है, और वो देखता है कि वो मेडिकल रूम में है। तो अब तुम्हें एहसास हो गया कि नंबर काइजू वेपन को इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। तुमने तो अभी बस उस वेपन के आर्म्स ही पहने थे, तो एक बार सोच के देखो कि अगर तुम पूरी चीज को पहन लोगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इसलिए मैं तुमसे दोबारा से कहता हूँ कि तुम्हें इस चीज के लिए मना कर देना चाहिए। पर हम देखते हैं रेनो अभी भी काइजू नंबर 6 के वेपन्स को यूज करने के लिए तैयार होता है, और जुगो को समझ में आ जाता है कि अगर रेनो हमेशा ऐसे ही रहा तो वह बहुत जल्दी मारा जाएगा, और उसे इस बात का भी यकीन होता है कि रेनो उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला, जिस वजह से वह उसे बताता है
कि उसके पास 1 महीने का ट्रायल पीरियड है, जिसके बाद उसे न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाएगा और तब पता चलेगा कि वो काइजू नंबर 6 के वेपन को इक्विप करने के काबिल है भी या नहीं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।